जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 11 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 11 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। 11 फेब के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 11 फेब के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 11 फेब के दिन वर्गोस की हेल्थ। ओके गाइज, अब देख लेते हैं कि ये कार्ड क्यों आए हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, दिस वन। ओके तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड। आप लोगों को बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा। या तो ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इनको बोल्ड होकर के आपकी तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन, मुझे आप कार्ड देख सकते हैं, कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड है। ओके एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि एक ये वो पार्टनर हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत तगड़ा चीटिंग बिट्रेयल किया है एंड वो इस वक्त डिप्रेशन में है, तो वो आना चाहते हैं आपके पास। या यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे 3 पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं। ओके अब आई डोंट नो कि आपकी लाइफ में कितने लोग हैं। आपका एक्स हो सकता है, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपका न्यू पार्टनर हो सकता है। सबके साथ अलग अलग रेजोनेट हो सकता है, तो जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 55 आप लोग देख रहे हो सकते हैं, या 555 आप लोग देख रहे हैं। ओके मतलब 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। 5, 7, 9, 2, 10, 77 देख रहे हो सकते हैं। ओके एंड 21 आपके, नो नो नो, 16 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ बहुत तगड़ा, आपके साथ कोई चीटिंग बिट्रेयल हो चुका है। ओके एंड ये इतना बुरा वाला बिट्रेयल था कि आपका लव पर से विश्वास हट चुका है, आपका पैसा बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक भी रहा हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग तो पक्का ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही बुरा वाला टाइम देखा है अपनी ज़िंदगी में। एंड ये सब होने के बाद आपके ऊपर, आपको इतना डर बैठ गया है अंदर से कि अब आपको या तो ये लगता है कि आपका लक बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस वजह से आप किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो मैरिज हो चाहे लव लाइफ हो। एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने इस डर से निकलें, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, उसको लेकर के आप लोग अपनी आगे की लाइफ को ख़राब ना करें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ये डर बैठ चुका है, क्योंकि ये पीरियड आपके लिए इतना ज़्यादा ख़राब था कि उससे निकल पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यस आपके पार्टनर को लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं। मतलब अगर ये आपके साथ कंटिन्यू करना भी चाहते हैं तो आप इतना ज़्यादा सोचते रहते हैं। एक तो आप लोग ओल्ड सोल हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं। ओके मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं। ओके तो सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल साधु संत की तरह हो गए हैं। मतलब आप लोग अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अकेले जी रहे हैं। आपकी लाइफ में ना कोई लव है, ना कोई इन्जॉयमेंट है, ना कोई खुशी है, ना कोई एक्साइटमेंट है। आप लोग हो सकता है कि एक ही कमरे में बंद रहते हों एंड बहुत ही डल एंड बोरिंग लाइफ आप लोग जी रहे हैं। एंड इसका रीज़न ये है कि आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इट्स इजी, ओके क्योंकि जो कंडीशन दिखाई पड़ रही है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आपका भगवान पर से भी विश्वास हट गया होगा, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कुछ लोगों के साथ।
लेकिन आपके पार्टनर मतलब देखिए, हर कोई समझाता तो यही है कि आप उस कंडीशन से निकलो, कौन ये कहेगा कि आप इसी कंडीशन में फँसे रहो। तो आपके पार्टनर भी यही चाह रहे हैं कि आप इन सारी सिचुएशन से निकल जाएँ, क्योंकि जिसने भी आपके साथ गलत किया था, वो तो करके चला गया। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपने तो उसका पनिशमेंट अभी तक अपनी लाइफ़ में ले रखा है, तो आप खुद को पनिश ना करें, ऐसा आपके पार्टनर चाहते हैं। आप जैसे सेंट लोगों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब आजकल के टाइम में आप समझते हैं ना कि लोग किस तरीके से होते हैं। तो अगर आप इतने अच्छे इंसान हैं एंड आपके साथ किसी ने गलत किया है, तो आप उसका पनिशमेंट खुद को क्यों दें? तो ये आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान हैं। यस। आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि इन्होंने भी ओके, देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कभी आपको छोड़कर किसी और के साथ कनेक्शन बना लिया था। भले ही आप इनकी लाइफ में थे, लेकिन इनको लगा कि शायद दूसरा पार्टनर इनके लिए ज़्यादा बेटर है। या तो ये आपने किया था, आपने अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर कार्ड आया है कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अगर इन्होंने किसी और के साथ मैरिज कर ली है या आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो गया है, तो आपके पार्टनर आपको समझाना चाहते हैं कि कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होता है। भले ही ये शादीशुदा हो सकते हैं किसी और के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे लव नहीं करते हैं या आपका इनके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, या आपने अगर ऐसा कुछ किया था तो भी आपको बताना चाहते हैं कि कभी-कभी कोई डिसीज़न गलत हो जाता है। जैसे कि अगर आपने डिसीज़न लिया था कि आपको इस पर्सन से शादी करनी है, तो ये आपका गलत डिसीज़न निकला, जिस वजह से आगे आप लोग डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं। आपने सोचना ही बंद कर लिया है कि मतलब आपको लग रहा है कि आप डिसीज़न जो भी लेंगे वो गलत ही होगा। इस वजह से आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि जो गलती एक बार हो गई, चाहे वो इनसे हुई है या आपसे हुई है, तो गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। ओके, एंड कोई एंजल तो होता नहीं है कि एक बार जो सोच लिया सब सही हो जाए। तो ये आपको यही समझा रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा डीपली मत लीजिए इस चीज़ को। आपके बिजनेस एंड जॉब में ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने घर से काम कर रहे हो सकते हैं, कुछ लोग आप लोग प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, आपका घर बनवाने का सपना हो सकता है। आप चाहते हैं कि जब आपकी शादी हो तब तक आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं। अगर ऐसा कुछ भी है, तो आपको अपनी बैड हैबिट से छुटकारा पाना पड़ेगा। ओके, आप लोग, मैंने आपका काम तो आपको बता ही दिया है। ओके, ये जो भी काम है आप कर रहे हो सकते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी चीज़ का एंड होगा, उसके बाद ही आपके सपने पूरे होंगे। एंड ये वो चीज़ हो सकती है ओवर थिंकिंग, वो हो सकती है आपके पास्ट के फियर, वो हो सकती है आपकी कंफर्ट जोन में रहने की आदत, वो हो सकती है रिस्क ना लेना। कुछ भी ऐसी हैबिट हो सकती है जिसके जाए बिना आपके सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। तो किसी चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। ओके, आपकी हेल्थ के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल। तो आप लोग जो हैं, देखिए हो सकता है कि आप थोड़े से इम्पेशेंट टाइप के हैं। जैसे कि आपने हार्ड वर्क किया, तो आप चाहते हैं कि आपको उसका रिजल्ट जल्दी जल्दी मिल जाए। आपके अंदर पेशेंस नहीं है। यस। या तो फिर आप लोग बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपने बस आज काम स्टार्ट किया एंड कल से जो है बिल्कुल चार चांद लग जाएं आपके काम में। तो देखिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, दोनों चीज़ें। कभी कभी जो जल्दबाजी होती है वो भी आपकी बैड हैबिट में ही काउंट हो जाती है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जल्दबाजी का काम होता है शैतान का। एंड जो नेगेटिव चीज़ होती है वो कभी भी पॉजिटिविटी में नहीं आगे बढ़ सकती है। तो मान के चलिए कि अगर आपके अंदर ऐसी कोई हैबिट है तो उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप मतलब दिक्कत में आएंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसी रहेगी। स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं अगर आप लोग ऐसी कोई ऐसी कोई प्लानिंग कर लेते हैं, ऐसी कोई इमेजिनेशन रखते हैं, तो वो सिर्फ आपको दुख देती हैं, इसके अलावा तो कुछ मिलता है नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपके जिस पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग बिट्रेयल किया था, पहले तो उनकी कंडीशन आ रही है कि वो इस वक्त बिल्कुल बुरी हालत में है, पेन में है, रिग्रेट में है, डिप्रेशन में है। इनको अब इन्होंने जिस जिस वजह से आपके साथ ये सब कुछ किया था, अब इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इनसे लव करता हो। ओके, यस, क्योंकि आप इनसे लव करते थे तो इन्होंने इन्होंने आपकी यह हालत कर दी।
तो अब इनकी लाइफ में कोई ऐसा बचा ही नहीं है जो इनसे ट्रू लव करता हो। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। हो सकता है कि इनके साथ आपकी मैरिज हुई थी तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्राइड शो किया था, आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया हो सकता है, एब्यूज़िव रिलेशनशिप हो सकता है आपका, जिस वजह से आज ही अपने जो भी इन्होंने किया है उसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं, अगर इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था तो ये प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रास्ता निकाल रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ आया जाए, क्योंकि आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। या तो ये आपको घोस्ट कर गए थे, या तो इन्होंने, यस, इनकी हिम्मत नहीं थी तो ये भाग गए थे, सडनली इनकी शादी फिक्स हो गई थी, या अपनी फैमिली के आगे कुछ बोल नहीं पाए थे, कुछ भी हो सकता है। एंड ये आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स हैं, या तो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये तब फिसल गए थे, ये तब उन सारी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते थे जो बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं, मतलब शो ऑफ करने वाली चीज़ों की तरफ ये अट्रैक्ट होते थे। बट अब ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, अब ये बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो चमकती है हर चीज़ वो सोना नहीं होती है। तो ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की। यस, या तो ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने आपको 3 लोग बताए थे। एंड हो सकता है कि इनकी हैबिट थी, इनकी आदत थी, ये ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, बहुत ज़्यादा शाइन है जिन चीज़ों में। तो अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि जो ट्रू लव होता है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ज़रा देर की होती है खुशी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जिन्होंने आपको छोड़कर किसी और के साथ मैरिज की थी, वो प्रेजेंट टाइम में आपके साथ के लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि आपके साथ इनकी फैमिली बनेगी, ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपके बच्चे होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन पास्ट में इन्होंने भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया था। यस, बट ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हो सकता है कि आपका मज़ाक उड़ाया हो, आपको बुली किया हो, आपको, यस, अगर ऐसा कुछ भी किया है तो ये बहुत ज़्यादा पेन में है इस टाइम। ईगो फाइट चल रही हो सकती है आप लोगों के बीच में। हो सकता है इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली थी, आपने किसी और से मैरिज कर ली थी। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो ईगो फाइट चल रही है, मतलब ये सोच रहे हैं पहले आप इनको अप्रोच करें, आप सोच रहे हैं पहले ये करें। तो ये ईगो फाइट जो है ये ख़त्म करके आपको हील करना चाहते हैं एंड खुद को भी हील करना चाहते हैं। ओके, एंड इनको ऐसा लग रहा है जैसे बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेना ही पड़ेगा आपकी तरफ, वरना बात नहीं बनने वाली है। तो अगर आप लोगों के बीच में यही सिचुएशन चल रही है कि पहले तुम आओ, पहले तुम आओ, तो आपके पार्टनर बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेने वाले हैं। ओके गाइज, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।